राम राम राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कुलगुरु दादुराम सतराम बाबा की जय। ओम कुलदेवी पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। सर्वप्रथम मेरे माता पिता को साष्टांग नमन, जिनके कारण मैं इस संसार में हूँ और आज आपके समक्ष बैठा हूँ और रामायण का अध्ययन कर रहा हूँ। जय हो मेरी माँ, जय मेरे पिताश्री। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय, बो नंदीश्वर बाबा की जय, बोलो सब संतन की जय। मेरे सारे श्रोताओं को प्रणाम। जय श्री राम। जोर से बोलिए जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय सीताराम। आप सबको मेरा बारंबार प्रणाम। तो आइए हम रामायण की कथा को आज आगे बढ़ाते हुए सत्संग की महिमा, संत और असंत के गुणों की महिमा, इनको और पढ़ेंगे और समझेंगे। और पता है ये रामायण जो मैं पढ़ रहा हूँ और पूर्ण करने की पूरी भरसक प्रयास होगी, कोशिश होगी। गणेश जी महाराज हमारा साथ देंगे, सारे विघ्नों को हरेंगे, ताकि रामायण को जिस मुख्य उद्देश्य से मुझे पढ़ने का आदेश हुआ है मैं उसे पूर्ण कर सकूं। ये रामायण जो है बहुत रोचक होगी। बताइए क्यों? ये रामायण का रोचक होने का कारण ये होगा क्योंकि यहाँ राम जी के चरित्र के साथ साथ मैं आपको अपने जीवन के साथ भी लेकर चलूंगा। जो घटनाएं मेरे जीवन में बचपन से लेकर अब तक हुई, उन घटनाओं का संबंध भक्ति से, ज्ञान से कैसा है, कैसे एक जीव का जीवन परिवर्तित होता है जब वो धर्म की राह पर चलता है, जब वो अपने कर्मों को बहुत अच्छी तरह से समझने लग जाता है, और जब तक कर्म और धर्म को नहीं समझता तो उसका जीवन कैसा होता है। वो सारा जो चरितार्थ है, एक तरह से आप कहिए, आपको ये टीवी के सीरियल, पिक्चर, मूवीज ये सब देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट होता है। एक एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभार आपने देख लिया, सही है, लेकिन रोज रोज वो टीवी सोप्स में बैठे रहना और उसे देखते रहना और वो झगड़े, लड़ाई, वो सारी चीज़ों को देखते रहना, हम ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते हैं। हाँ, कुछ सीरियल्स हैं ऐसे जो बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छे गुणों को समझाते हैं, उन्हें देखना चाहिए। जैसे धर्म क्षेत्र बड़ा अच्छा सीरीज आया था, जिसमें कौरव और पांडव ये सारे के सारे जब मरणोपरांत ऊपर भगवान के धाम में, स्वर्ग लोक में पहुंचे, तो चित्रगुप्त के धर्म क्षेत्र में उनसे सबसे सवाल जवाब किए गए, सबके ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ और सबको अपने मन के अंदर
अपने दिल में, हृदय में जो भी द्वेष, क्लेश, किसी के प्रति कोई भेदभाव था, उस सब कुछ वहां पर निकाल दिया जाता है। क्योंकि जब तक ये सारी चीजें आपके हृदय से निकलेगी नहीं, आप कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और कार्मिक बंधनों से मुक्त होना जीव के लिए बहुत जरूरी है, जीवन मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए। तो इसलिए रामायण पढ़ते समय, संसार में ये कलयुग है, कलयुग में शायद ही कोई ऐसा होगा जो पूरी सत्यता के साथ में अपने जीवन को पूरी दुनिया के सामने, संसार के सामने रखेगा। अब ये प्रभु का आदेश है, मेरे हनुमान जी का आदेश है, तो मैं इसे ठुकरा नहीं सकता। बाबा ने कहा कि भाई राम जी के चरित्र के साथ साथ अपने जीवन के बारे में भी लोगों को बताओ, क्योंकि उसी से संसार में आने वाली जनरेशन, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, ये हमारे बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी है, इनको उसी से प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि ये आपके सामने हो रहा है, सत्य है, और मेरे जीवन में जो जो हुआ वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम रामायण को शुरू करते हैं। और रामायण शुरू करने से पहले सारे देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, सब भगवान को याद करेंगे, और याद करके फिर हनुमान जी का आह्वान करेंगे एक सुंदर से कीर्तन के साथ में। जय श्री राम, जय सीताराम। तो आइए अब हम हमारे बाबा को बुलाते हैं, उन्हें पुकारते हैं, और उन्हें हमारे इस रामायण में आकर वो विराजें और हमें बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, ऐसा उनसे प्रार्थना करते हैं। लंगड़ा दौड़े चलिया, राम 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 और राम राम नित्य सुबह शाम गाता तू, राम राम नित्य सुबह शाम गाता तू। एक फूल नारियल में बाबा मान जाता तू, एक फूल नारियल में बाबा मान जाता तू। वो सच्ची श्रद्धा भक्ति को पहचान जाता तू, सच्ची श्रद्धा भक्ति को पहचान जाता तू। फूल नारियल में बाबा मान जाता तू, फूल नारियल में बाबा मान जाता तू। ओ बाबा मेरे, ओ महावीरा, ओ बाबा मेरे, ओ महावीरा। हर लो पीरा, 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 बाबा मेरे महावीरा। ओ राम 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 ओ राम राम नित्य सुबह शाम गाता तू, ओ राम राम नित्य सुबह शाम गाता तू। फूल नारियल में बाबा मान जाता तू, फूल नारियल में बाबा मान जाता तू।
बजरंग बली बिन कहे सब जाने जाता तू, बजरंग बली बिन कहे सब जाने जाता तू, एक फूल नारियल में बाबा मान जाता तू, एक फूल नारियल में बाबा मान जाता तू। नाचिए, गाइए, सुनिए, बाबा को पुकारिए। जय राम 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 जय राम, राम 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 जय श्री राम। तुझ सन कोई भक्त है दूजा, सब कुछ पाया जिसने पूजा, अंतर्यामी गुणी और ज्ञानी, सारे जगत का तू है स्वामी, महावीरा विक्रम बजरंगी, कुमति निवारो सुमति के संगी, महावीरा विक्रम बजरंगी, कुमति निवारो सुमति के संगी। राम 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 हाँ, सबसे बड़ा जग में है दान दाता तू, सबसे बड़ा जग में है दान दाता तू, एक फूल नारियल में बाबा मान जाता तू, एक फूल नारियल में बाबा मान जाता तू। ओ बाबा मेरे, ओ महावीरा, ओ बाबा मेरे, ओ महावीरा, हर लो पीरा, 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 हर लो पीरा। ओ बाबा मेरे महावीरा, हर लो पीरा, हर लो पीरा। ओ राम 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 ओ राम राम नित्य सुबह शाम गाता तू, ओ राम राम नित्य सुबह शाम गाता तू, एक फूल नारियल में बाबा मान जाता तू, एक फूल नारियल में बाबा मान जाता तू। वो सच्ची श्रद्धा भक्ति को पहचाने जाता तू, और सच्ची श्रद्धा भक्ति को पहचाने जाता तू, एक फूल नारियल में बाबा मान जाता तू, एक फूल नारियल में बाबा मान जाता तू। जय श्री राम, बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय, शिव शंकर पार्वती माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान। तो हम संत असंत और गुण अवगुणों के बारे में पढ़ रहे थे रामायण में। आज के उसी अध्याय को हम आरंभ करते हैं और जारी रखते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, काल सुभाव करम बरियाई, भले हु प्रकृति बस चुकई भलाई। तो भगवान कहते हैं कि सब लोग भली भांति जानते हैं कि श्री राम जी ने इस जड़ चेतन रूप जगत को गुण और दोषमय बनाया है। तो ये जो जड़ और चेतन जगत है ये गुण और दोषमय बना हुआ है। तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे ही संत जन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इस संसार में, इस जगत में गुण और अवगुण दोनों ही हैं। हमने पिछली बार देखा कि रात है तो दिन है, सुबह है तो शाम है, दुख है तो सुख है। तो गुण और अवगुण तो दोनों ही संसार में वास करते हैं। तो इसमें संत जन और दुष्ट जन किसको धारण करते हैं और किसका निषेध करते हैं? तो जो संत जन होते हैं वो गुणों को धारण करते हैं, अवगुणों का निषेध करते हैं, और जो असंत जन यानी दुष्ट जन होते हैं वो अवगुणों को धारण करते हैं और गुणों का निषेध करते हैं।
तो दोनों ही को अपना अपना फ्रीडम है, मतलब प्रभु ने पूरी तरह से फ्री छोड़ा है कि भाई आपको क्या धारण करना है, आपके ऊपर है, आपको अपना जीवन कैसा बनाना है, ये जीवन भी कैसा बनाना है और आगे का जीवन भी आपको कैसा बनाना है, ये आप पर ही निर्भर करता है। तो भगवान कहते हैं कि जब विधाता ऐसा ज्ञान देते हैं तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। बिना विधाता के ज्ञान दिए, यानी बिना ज्ञान आए हम दोषों को त्याग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दोष को त्याग करने के लिए ज्ञान की तो आवश्यकता है। अब छोटा सा नन्हा सा बालक होता है, जब छोटा सा बच्चा होता है, उसके सामने एक मोमबत्ती आप जलाकर रख दीजिए, उसे नहीं पता है कि उस मोमबत्ती में वो जब हाथ डालेगा तो उसका हाथ जल जाएगा या उसे कष्ट होगा, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो बच्चा तो तुरंत उस मोमबत्ती की लौ की तरफ देखते हुए भागेगा और भागते भागते उस मोमबत्ती में हाथ डाल लेता है। जैसे ही हाथ मोमबत्ती की लौ में पड़ती है तो उसे दर्द होता है। दर्द होते उसे समझ में आता है, अरे भाई ये तो मैंने गलत कर दिया, मुझे मोमबत्ती में हाथ नहीं डालना चाहिए था जलती लौ में, क्योंकि वो तो कष्टप्रदा है। तो उसे ज्ञान होता है, और जब इस ज्ञान का दीपक उस बच्चे के बालक के हृदय में चसता है, तब उसे ध्यान में आता है कि अगली बार मोमबत्ती अगर सामने दिखाई दी जलती हुई तो उसकी लौ में मुझे हाथ नहीं डालना है। इसी प्रकार जब जीव को ज्ञान होता है तो ज्ञान होने के बाद में वो अवगुणों को धारण नहीं करते, अवगुणों से दूर रहते हैं, गुणों को धारण करते हैं। और जीव को ये सब चीज पता होने के बाद भी अगर वो मोमबत्ती की लौ में जानबूझकर हाथ डालना चाहेगा तो जीवन में क्या होगा बताइए? कष्ट ही मिलना है, दुख ही प्राप्त होना है और शरीर आपका जलना ही जलना है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त होने के बाद में तो अवगुणों को धारण नहीं करना चाहिए। प्रभु भी कहते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अगर अवगुण को धारण किया हुआ है आपने, ज्ञान के एब्सेंस में, मतलब ज्ञान आपको ध्यान ही नहीं है कि भाई वो सही है या गलत है, तो भी वो अपराध क्षमस्व है। लेकिन ज्ञान होने के बाद में अगर कोई अपराध होता है तो उसकी क्षमा नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा संत जनों को कि जब विधाता ऐसा ज्ञान दे देते हैं तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। परंतु काल, कर्म और स्वभाव की प्रेरणा से कभी भले पुरुष भी प्रकृति के वश होकर सन्मार्ग से चूक जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि, खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु, लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिहै तेहु, अगर उघरी अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावत राहु, किए कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी, दुम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग, सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि दीन, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी ने कहा और प्रभु कहते हैं कि भाई जब संत पुरुष जो है भले मार्ग से चूक जाते हैं काल, कर्म और स्वभाव की प्रेरणा से, किंतु उसे भगवान के भक्त सुधार लेते हैं। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की शरण में रहते हैं, अपने आप को उनके चरणों में पूरी तरह से सरेंडर कर दिया होता है। मतलब जो कुछ भी हो हमारे जीवन में आपके अनुसार हो, हम तो केवल अपना कर्म अच्छी तरह से करते रहेंगे, आपको हाजिर नाजिर जानकर।
तो भगवान के भक्त सुधार लेते हैं तथा दुखों और दोषों को दलन कर पवित्र यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट जन भला संग पाकर भलाई तो करते हैं, पर उनका जो भंग न होने वाला मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता। तो दुष्ट जन जो है जब सत्संग में आते हैं, भले लोगों की संगत में आते हैं, तो भलाई तो करते ही करते हैं, लेकिन जो उनका मलिन होने वाला जो मन है वो तो मलिन ही रहता है, वो मिटता नहीं है। तो क्या होता है, अच्छा वेश बनाकर वे भले ही जगत को ठग ले, क्योंकि वेश के प्रताप से उनकी पूजा होती है, परंतु अंत में उनकी पोल अवश्य खुल जाएगी और उस पोल के खुलते ही उनका अंत हो जाएगा, निर्वाह नहीं होगा। जैसे काल नेमी रावण और राहु का निर्वाह नहीं हुआ। देखो, काल नेमी रावण राहु ये सब राक्षस प्रवृत्ति के थे। अब राक्षस किसे कहा जाता है? राक्षस तो वही हुआ ना जो अवगुणों को धारण करता है, जो दूसरों को कष्ट देता है और हमेशा अपने सारी मोह माया लोभ ईर्ष्या द्वेष इन सारे विकारों में ही डूबा रहता है। उसे तो संसार में राजा बनना होता है, बस यही उसका कार्य है, चाहे उसके लिए संसार में किसी को भी कितना भी कष्ट क्यों ना मिले। तो कालनेमी हुआ, रावण जैसा राक्षस हुआ, राहु हुआ, कौन सुख पा सका और किसका परिवार सुख में रह सका? सबका तो अंत में नाश ही नाश हुआ है। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष है, चाहे कैसे भी कुवेश में क्यों न रहे, साधु पुरुष कैसा भी क्यों न रहे, वो किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, पर उनका सर्वत्र सम्मान ही होता है। जैसे जामवन जी और हनुमान जी आज भी जगत में पूजनीय हैं। जामवन जी कौन है वो भी हम रामायण में जानेंगे, है ना। बहुत बड़े भक्त थे, बहुत शक्तिशाली थे, सारे ब्रह्मांड को यूं हाथ में लेकर घुमा ले इतनी शक्ति है जामवन जी में। और हनुमान जी को तो हम सब जानते ही जानते हैं। मेरे बाबा जैसा भक्त तो पूरे संसार में ना है, ना था और ना हो सकता है। तो वो मेरे बाबा है, आज भी जगत में पूजनीय है। कुसंगति से हानि और अच्छी संगति से तो लाभ ही है, यह बात वेद में भी कही गई है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सब जानते हैं कि भाई आप कुसंगति करोगे तो आपका जीवन जो है वो बुरा और दुखमय ही होगा, और सुसंगति करोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। हाँ, कठिनाइयां तो हर जीवन में आती हैं, हर एक के जीवन में आती है। कोई जीवन सीधी खीर तो है नहीं, टेढ़ी सी खीर है भाई। इसको जीवन को आपको जीना है और खुश रहते हुए जीना है, और जो कठिनाई आए उनका सामना एकदम सच्चे मन से दृढ़ हृदय होकर करिए। प्रभु को हाजिर नाजिर जानते हुए, उनकी शरण में रहते हुए किसी भी दुख को और तकलीफ में भी समभाव रहिए, ऐसा कहा गया है। तो वेद भी कहते हैं कि भाई जब लोग अच्छी संगत में रहेंगे तो लाभ ही लाभ है। जैसे धूल वायु के सहारे आकाश पर चढ़ जाती है और जब वह नीचे गिरने वाले जल को साध करती है तब वह कीचड़ बन जाती है। देखो, जब धूल जो है वायु का सहारा लेती है, पवन का सहारा, हवा का सहारा, मतलब जो मिट्टी की धूल होती है जब एयर में उड़ती है, उड़कर वो आकाश पर चढ़ जाती है, इतनी ऊंचाई पर चढ़ जाती है। लेकिन जब नीचे गिरने वाले जल का साथ करती है तो क्या होता है उस धूल का? वो धूल कीचड़ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे तोता मैना साधु और असाधु सबके घर में रहते हैं, अर्थात पाले जाते हैं, परंतु साधु के घर में पलने वाले राम राम कहते हैं और असाधु के घर में पलने वाले गिन गिन कर गाली देते हैं। तो ये भी तो हमने कई जगह पे देखा होगा। आजकल तो सोशल मीडिया बहुत प्रचलित है, हर बार कोई ना कोई रील लोग बनाते रहते हैं, अपना समय कितना बर्बाद करते हैं, व्यर्थ करते हैं बेफुजूल की रील्स बनाने में। भाई रील बनानी है तो ऐसी बनाओ जो संसार में पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड करे, नेगेटिव एनर्जी को नहीं, जो संसार में खुशियां बांटे और लोगों को अच्छा ज्ञान दे, है ना। तो आपने देखा होगा कि कई जगह पे देखा है कि कोई तोता है गाली गाली बक रहा है और लोग देखकर उसे बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। भाई अगर वो तोता गाली दे रहा है तो आप खुश हो रहे हो, तो जीव जब आप चलते हो संसार में और कोई गाली दे दे तब आपको क्रोध क्यों आता है? तब भी आप प्रसन्न होइए। जो संत होते हैं वो ऐसे ही भाव के होते हैं, उन्हें कोई गाली दे कोई कुछ भी कहे वो तो शांत चित्त शुद्ध चित्त रहते हैं। और देखा नहीं आपने कि भगवान श्री कृष्ण जो थे उनको शिशुपाल जी ने 99 गालियां दी और 99 गाली तक भगवान उसे वार्निंग चेतावनी पे चेतावनी देते रहे, फिर भी चुपचाप शांत होकर सहन करते रहे। प्रभु है, ईश्वर है वो हमारे, वो ईश्वर
एक पलक झपकाए तो सारा संसार विलीन हो जाएगा, समाप्त हो सकता है। उस ईश्वर को तो एक गाली भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि उनमें उतनी शक्ति है, इतना पावर है, सारा संसार उन्होंने बनाया है। तो उस ईश्वर ने भी 99 गालियां सुनी शिशुपाल की, और जब वो नहीं सुधरा, नहीं चेतावनी को माना, नहीं समझा, तो ऐसे जीव को तो चले जाना ही उचित है। तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सर धड़ से अलग हो गया पूर्णतया। तो तोता अगर साधु के घर है तो वो राम राम कहेगा, असाधु के घर है तो गालियां ही गालियां बकेगा। तो देखो, ये संगति का असर होता है ना, एक तोते पर भी हो जाता है तो इंसान पर क्यों नहीं हो सकता भाई। देखिए, धुआं एक ही है, परंतु वह कुसंगति के कारण कालिख बनकर पात्रों को और अनन्याय पदार्थों को बिगाड़ देता है। धुआं तो एक ही है, लेकिन जब कुसंगति में आता है तो जितने भी पात्र होते हैं, अनन्य पदार्थ होते हैं, उनमें तो जलन की वो टेस्ट आ जाएगी आपको, है ना। लेकिन सुसंगति पाकर वही स्याही बनकर शास्त्र और पुराणों को लिखता है। जब सुसंगति में आता है, मतलब जब धुएं का हम सही उपयोग, सदुपयोग करते हैं, तो वो इंक बन जाता है ना, स्याही जो इंक बनती थी, बनकर शास्त्र और पुराणों को लिखता है। फिर वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संसर्ग से मेघ बन जगत का जीवन दाता हो जाता है। और वही धुआं जब जल, अग्नि और पवन के संसर्ग में आता है, मतलब वाटर, फायर और विंड के संसर्ग में, इनके सत्संग में, इनके संग में आता है, तो धुआं ऊपर उठकर मेघ यानी क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लाउड्स बनकर जीवदाता बन जाता है कि नहीं। क्योंकि जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तभी तो बारिश आती है, तभी हमें जीने योग्य पानी मिलता है, पेड़ पौधों को पानी मिलता है, वो उगते हैं तो फल फूल मूल हमें खाने के लिए मिलते हैं। इतना सुंदर पृथ्वी भगवान ने बनाया है, ये चारों तरफ हरियाली से खिल उठती है उसी धुएं से। जो धुआं अगर गलत संगत में आ जाए तो आपके पदार्थों को भी एकदम जला हुआ टेस्ट बना देगा, और वही धुआं ऊपर जाकर मेघ बनकर पानी बनकर आता है। तो ये बात तो पक्की हो गई, क्योंकि श्री रामचरितमानस जो कि 16वीं शताब्दी में श्री तुलसीदास जी ने लिखी थी, वे एक संत थे, और संत होते हुए भी वे जानते थे कि भाई इवेपोरेशन और क्लाउड फॉर्मेशन और प्रेसिपिटेशन कैसे होता है। क्योंकि उन्होंने अपनी रामायण में, रामचरितमानस में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि धुआं जब आग, पानी और वायु के संसर्ग में आता है तो वही मेघ बनता है, और मेघ बनकर पानी बनकर बरसता है धरती के ऊपर। और ये पानी जब धरती पर बरसता है तो धरती पर सब तरफ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाती है। तो कौन कह सकता है कि हमारे ग्रंथों में साइंस नहीं है। साइंस और विज्ञान तो हमारे ग्रंथों में शुरू से है और पुरातन काल से है। इसे आप सबको समझना है। कुसंगति और सुसंगति का कुछ ऐसा ही विवरण होता है, और इसी तरह से इंसान को भगवान ने कहा, तुलसीदास जी भी कहते हैं और हम भी मानते हैं कि भाई आपको हमेशा सत्संगति में, मतलब अच्छी संगत में रहो, अच्छे मित्रों के साथ में रहो, जिनका आचार, विचार, व्यवहार सब कुछ धर्म संगत है और शुद्ध है, पवित्र है। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं। यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश दोनों पक्षों में बराबर बना रहता है, पर विधाता ने नाम से भेद कर दिया है। कारण यह है कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है उसको शुक्ल पक्ष कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया है, और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसको अपयश दिया है। तो आपको पता है कि संसार में भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष बनाए गए हैं। तो जो चंद्रमा का पोषक है उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का यश बढ़ाया गया है। बहुत अच्छे से चंद्रमा चमकते हैं, दमकते हैं। और वैसे ही जो पक्ष चंद्रमा को दीन कर देता है, समझे ना, यानी एकदम दीन बना देता है, उस पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत को उसका अपयश दिया है। तो वहां पर चंद्रमा का अपयश होता है। So now from this text of Sri Ramcharitmanas written by Tulsidas, it is very very clear that our saints, our Rishi Munis, right from the ancient period, very clearly knew about that the moon is the only natural satellite
of the earth, of the planet earth, and that we have lunar month, and the lunar month is divided into two parts. They called it as Shukla Paksha and Krishna Paksha. We call it as first phase of the moon, that is the first fortnight, and the second phase of the moon, that is the second fortnight. And during the first phase of the moon, that is the Shukla Paksha time, which is also known as waxing moon, the moon gets brighter and brighter and brighter till it reaches to the full moon position, new moon to full moon on the 15th day. And the Krishna Paksha time, that is from 16th day to the 30th day, the next 15 days, the next fortnight of the month, the moon becomes fader and fader. It gets faded, day by day. So the full moon again turns back to new moon. That is the Krishna Paksha of the month, the second phase of the moon. And this was very, very clearly mentioned in Sri Ramcharitmanas as well. So science, astrology, how is life, what is life, everything is mentioned in our scriptures so well. It needed to be taken up into education in such a manner that we would not only know about the world, but we would also know how to live life successfully, happily, and a healthy, stress free life. जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसर्व। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई इससे मैं जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं सबको राममय जानकर उन सब के कमल रूपी चरणों की सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। आप सबको भी, हमें भी, सबकी वंदना इसी प्रकार करनी चाहिए। और फिर मैं समस्त देवता, दानव, नर, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ। सारे भगवानों की, सारे देवताओं की, दानवों की, नर की, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें, क्योंकि सभी तो हरि के अंश हैं। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करहु छाड़ी छल छो, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूजन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राउ। मति अति नीच ऊंची रुचि आची, चहिय अमिय जग जुरई न छाची। छमि हई सज्जन मोरि ढिठाई, सुनि हई बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हई कुर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबीत के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षाई, ते बर पुरुष बहुत जग नाहि। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पुर विधु बाढ़हि जोई। भाग छोट अभिलाष बड़, करौ एक विश्वास। पै हई सुख सुनि सुजन सब, खल करि हई उपास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल हनुमान जी महाराज की जय। देखिए कितनी सुंदर वाणी है और कितना सुंदर तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार जो 4 प्रकार जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज के कुल 84 लाख जीव जल, थल और आकाश में रहते हैं। मतलब 4 प्रकार के जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये जो है 4 प्रकार के ना पैदा होने वाले, 4 तरह से, मतलब अंडे से भी पैदा होता है जीव, गर्भ धारण करके भी जीव पैदा होता है। तो ये अलग अलग तरीके से जितने जीव पैदा होते हैं, इनके कुल 84 लाख योनि बताई गई है। 84 लाख मतलब 84 लाख
योनिया, यानी 84 लाख स्पीशीज, योनि का मतलब होता है स्पीशीज, 84 लाख स्पीशीज है। और वो स्पीशीज कौन से हैं? जल में रहने वाले यानी वाटर में रहने वाले, थल में रहने वाले यानी लैंड के ऊपर विचरण करने वाले, और आकाश में यानी स्काई में उड़ने वाले, ये सारे जीव हैं। मैं उनसे भरे हुए इस सारे संसार को सीता राम में जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। तो सारे संसार को सीता राम में जानो, सब जीवों में प्रभु का वास है, ऐसा जानकर मैं सबको प्रणाम करता हूं। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, और देखिए सत्य है कि भाई हमें अपनी बुद्धि का क्या भरोसा है। हमारी बुद्धि तो सही तब चल सकती है जब हम सुसंगत में रहते हैं, प्रभु का आशीष हमारे सर पर बना रहता है, और इसीलिए सबका आशीर्वाद और प्रेम हमारे सर पर हमेशा रहे, तभी बुद्धि भी सही राह पर चलती है। इसलिए सबसे विनय करना अति आवश्यक है। तो देखो भगवान ने क्या कहा, करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा रामायण लिखना चाहते हैं, और ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे बाबा से कि मैंने और प्रभु के आदेश से जो ये रामायण पढ़ने का ठाना है, इसमें मैं प्रभु के गुण को गाना चाहता हूँ, और इन गुणों का गान करते हुए संसार में ज्ञान और भक्ति की महिमा का प्रकाश उजागर करना चाहता हूँ। तो ऐसे करते समय मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी बुद्धि है, ज्ञान नहीं है। आखिर मैं भी तो आप जैसा साधारण जीव हूँ, एक गृहस्थ हूँ, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा गृहस्थ हूँ। और गृहस्थ होने के नाते मेरी बुद्धि तो बहुत ही छोटी और बहुत ही छोटी है। और श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो है वो अथाह सागर है, समंदर है। इनके चरित्र को तो बड़े बड़े देवता गण और माता सरस्वती भी नहीं गुणगान कर सकती है, तो मैं कहाँ कर सकूंगा। तो मेरी इतनी छोटी बुद्धि से जो मैं ये गुणगान करना चाह रहा हूं, इसमें मुझे कोई अंग और उपाय नहीं सूझता। अर्थात काव्य के अनेक अंग हैं जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। देखो मैं भी गा नहीं सकता हूँ, मतलब जैसा भक्ति मुझे आज्ञा दे वैसे मैं गा लेता हूँ और पढ़ लेता हूँ और आप लोगों को सुना भी रहा हूँ। तो मनोरथ तो जो है राजा के समान है, क्योंकि पूरी रामायण पढ़ना चाहता हूँ, पूरा रामायण आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन बुद्धि छोटी सी है, तो उसमें साथ कौन देगा भाई। चराचर जगत के जितने भी जीव हैं, जितने भी आप सब प्रेमी भक्तगण हैं, ये ही मेरा साथ देकर मेरी रामायण को संपूर्ण करने में मेरी मदद कर सकते हैं, मुझे आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। और ये जो रामायण की कथा मैं कहने जा रहा हूँ, इसमें आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, उतना मेरे प्रभु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे हरि मुझ पर प्रसन्न होंगे, आप पर प्रसन्न होंगे। इस संसार में धर्म की स्थापना में मदद होगी, और अधर्म का नाश होना ही होना है, वो भी होगा। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है इस इच्छा से बहुत, लेकिन इच्छा जो है वो बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत की है, और यहाँ जगत में छाछ भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस दृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझे बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। कि देखिए जैसे एक बालक होता है छोटा सा, वो छोटा जो बालक होता है वो तोतरी बात करता है, और तोतलापन जैसे बोलते हैं ना, बच्चे बात करते हैं क्योंकि वो सीख रहे होते हैं वाणी को कैसे बोला जाता है। तो जब बालक तोतलेपन में बात करते हैं तो हमें उनकी तोतली बातें भी बहुत प्रेम पूर्ण लगती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। इसी कारण मैं हमारे इस भारतवर्ष में ही नहीं, इस पूरे संसार में जितने भी साधु संत हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी भगवान की भक्ति का ज्ञान और अच्छा कर्म सिखाने वाले मौलवी हैं, फादर्स हैं चर्च के, और जो प्रभु के शरण में और प्रभु के किसी ना किसी रूप को पूजते हैं, उन सब से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं भी ये तोतरी बात जो प्रभु राम का चरित्र गाने जा रहा हूँ,
मेरी इस स्तोत्री बात को भी आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा, और अगर मुझसे कोई त्रुटि होती है, भूल चूक होती है, तो उसे क्षमा करिएगा। कि जैसी बुद्धि, जैसा ज्ञान मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे राम मुझे दे रहे हैं, वैसी ही बुद्धि और ज्ञान पाकर और उनके आदेश को सर आंखों पर रखते हुए मैं इस रामायण का कथन कह रहा हूँ, और राम जी के चरित्र के साथ साथ अपने जीवन के चरित्र को भी जोड़ूंगा और वो भी आपको बताऊंगा। तभी तो हम समझ पाते हैं कि जीवन में कैसे उथल पुथल होती है और जीवन कैसे बदलता रहता है, इसे समझना बहुत आवश्यक है। तभी तो तुलसीदास जी ने भी ऐसी ही प्रार्थना की इस रामायण को लिखते समय कि जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसे माता और पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, हसी हई कुर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर कुटिल और कुविचारी है, वे तो हंसेंगे ही हंसेंगे। कि देखिए, संसार में जब हम कोई भी कर्म करते हैं ना, तो संसार में आप अच्छा कर्म करिए, बुरा कर्म करिए, बुरे कर्म का तो प्रभाव बुरा ही होगा और अच्छे कर्म का प्रभाव अच्छा ही होगा। लेकिन आप संसार में कितना भी अच्छा कार्य करिए, किसी की भी कितनी भी मदद करिए, लेकिन ऐसे लोग संसार में हैं, कुविचार वाले, जो हमेशा आपको दोषी ही करार देंगे। तो उससे क्या है, क्या आप अपना अच्छा कर्म करना बंद कर देंगे? नहीं। तो क्रूर और कुटिल और कुविचारी जो है, वो तो हंसेंगे ही हंसेंगे इस रामायण को सुनकर, और मैं जो भी कहूंगा उसे जानकर। कई बार मुझ पर दोषारोपण भी करेंगे कि देखो ये तो ऐसे हैं और ऐसे रामायण पढ़ रहे हैं, इन्होंने ऐसा कहा, ये तो गलत कहा। मैं तो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी उसी को पढ़ रहा हूँ, उसी के अर्थ को पढ़ रहा हूँ, उन्हीं के श्लोक और दोहे को पढ़ रहा हूँ, और उन्हें एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक की भांति इस ज्ञान को आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि आप अपने बच्चों को बैठाकर इसे सुना सके। और हमारे जो बच्चे हैं, प्रिय हैं, उन बच्चों को तो इसे सुनना ही है। 4 वर्ष की आयु से सुनना चालू करना है, क्योंकि जब वे इतनी छोटी उम्र से सुनना चालू करेंगे और बड़े होने तक सुनते रहेंगे, तब उनका ज्ञान अमृत जागेगा और उनका चेतन खुलेगा और वे भी अच्छे मार्ग पर चलेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे आपका आदर करें और अच्छे मार्ग पर रहे, उनका जीवन सुखमय हो? ऐसा कौन माता पिता नहीं चाहता? तो हम जो पाठ पूजा करते हैं, ये पाठ पूजा नहीं है, ये ज्ञान का भंडार है। रामायण जो है ज्ञान और भक्ति का भंडार है, और इसमें राम जी के जीवन चरित्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राम जी के ही नहीं, राम जी के साथ में जितने भी लोग थे यहाँ, लक्ष्मण जी हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, इनकी पत्नियां हैं, हनुमान जी हैं, जामवन जी हैं, सारा वानर वर्ग है, राक्षस जाति है। अच्छा, बुरे लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये रामायण हमें बहुत सारी चीजें सिखाएंगी। तो ये सीखेंगे हम कैसे? हम सीखेंगे तो तब जब हम इसे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। मेरे मुख से सुनिए इस कलयुग में, 21वीं शताब्दी में, और समझिए कि रामायण कितनी बढ़िया लिखी है तुलसीदास जी ने, और इसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। यूं तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा नीरी फीकी, परंतु जो पराई की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं है। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ जाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई कोई है जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बहुत बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनकर सुख अवश्य पाएंगे। उन्हें हमेशा ये ज्ञान हो जाएगा कि भक्ति में कितनी शक्ति है, ज्ञान में कितनी शक्ति है। और दुष्ट लोग तो हंसी करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनकी हंसी से मैं तो अच्छे कर्म करना नहीं रोकूंगा, और अपने जीवन में जो अच्छे कर्म करने हैं उसे करते हुए जीवन को यथार्थ बनाऊंगा ही बनाऊंगा। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहहि कल कंठ कठोरा।
हसहि बकदादुर चातकहि, हसहि मलिन खल बिमल बतकहि। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिन कह सुखद हास रस एहु। भाषा बनीति बोरी मति मोरी, हसी बेजोग हसे नहीं खोरी। प्रभु प्रद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनि लागी फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर्की, तिन कहु मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि है सुजन सराहै सुबानी। कवि न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या दीनु। आखर अर्थ अलंकृति नाता, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखि कागद कोरे। बनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनि हई सुमति, जिनके विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो। बिरु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सब गुण रहति कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहहि सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुण ग्राहि। जदपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। धुमहु तजै सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेस वस्तु भलि बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। गति क्रूर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली होई ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। प्रिय लागई अति सबई मम, भनिति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्याम सुर भी पय बिसद अति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावई सुनई सुजान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो आइए इन श्लोकों में जो हमने पढ़ा,
उसके बारे में जानते हैं। जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि भाई मेरी बुद्धि छोटी सी है और इस छोटी बुद्धि से मैं इस रामायण अथाह सागर को पढ़ने जा रहा हूँ और इसका ज्ञान खुद भी समझने जा रहा हूँ स्वयं, और आपको भी समझाऊंगा। तो ऐसे में भगवान ने कहा कि भाई मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन पुरुष मेरी बातें सुनेंगे और सुनकर उनका मन आनंदित जरूर होगा, मन प्रसन्न होगा, और जो बालक हैं वे बालक भी अच्छे ज्ञान को पाकर अच्छी राह पर चलेंगे, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। परंतु दुष्ट जनों की हंसी और निंदा से मेरा हित ही होगा, क्योंकि कौवे कोकिल के कंठ को कठोर ही करते हैं। कि देखो क्या होता है, जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो कई दुष्ट जन जो जलते हैं और जिनमें भेदभाव होता है वे तो हंसेंगे ही हंसेंगे, और इनका हंसना और इनके कुवाक जो निकलेंगे उससे भी मेरा हित ही होगा। जैसे कि कौवे कोकिल के कंठ को कठोरी करते हैं, इसी प्रकार हंस को बगुला और पपीहे को मेढक भी हंसते हैं। हंस को बगुला हंसता है और पपीहे को मेढक हंसता है। ऐसे ही मलिन स्वभाव वाले इस सुंदर वार्ता की हंसी करेंगे ही करेंगे और इसके विरोधी भी होंगे, लेकिन प्रभु की शक्ति इतनी है और मुझे अपने हनुमान जी पर और अपनी भक्ति की शक्ति पर इतना विश्वास है कि मेरे साथ में रहने वाले मेरे भक्तगण तो इसे प्रेम से सुनेंगे ही सुनेंगे और प्रेम और भक्ति के सागर को सारे संसार में फैलाएंगे। फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं और किसी का भय नहीं। फिर जो लोग कविता के रस के रसिक नहीं है और जिनका श्री रामचंद्र की चरणों में स्नेह नहीं है, उनको तो यह हास्य रस युक्त होकर सुख देने वाली है। एक तो यह कविता भाषा में हो रही है, दूसरे मेरी बुद्धि भोरी है, इससे यह हंसने के योग्य है। तब यदि कोई हंसे तो क्या अनुचित है? क्योंकि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और समझ अच्छी नहीं है, बुद्धि खोटी है, मलिन है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी, क्योंकि उनका रस ही नहीं है। वे तो सोचते हैं कि भाई क्या भगवान भगवान कर रखा है। अरे भगवान ने ही तो आपको संसार में भेजा है। साइंस भी इस बात को आज तक प्रूव नहीं कर सका है कि जीव के अंदर जीवन कैसे आता है और ये जीवन जाता कैसे है किसी के पास में कोई उत्तर? कोई उत्तर नहीं है, बस अपनी अपनी थियोरी लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन सबसे प्रूफ 100% फुल प्रूफ थियोरी किसकी है? तो पढ़िए रामायण, पढ़िए भगवत गीता, पढ़िए सुख सागर। इसमें आपको ज्ञान का जो भंडार मिलेगा और जो आपको समझने योग्य साइंस मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अच्छे अच्छे ग्रंथों को जो रचना की गई है वो हमारे लिए की गई है, ताकि हम संसार में जब भेजे जाते हैं तो ये जो ब्रेन है, बुद्धि है, ज्ञान है, यहां से जो बातें अच्छी अच्छी बातें गायब हो जाती है ना, वो वापस से हमारी बुद्धि में आ सके। तो उसका स्रोत क्या है? आज आप अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? पढ़ाने के लिए। क्यों भेजते हैं? पढ़ाने के लिए। मत पढ़ाइए उन्हें, तो क्या होगा? वो बच्चे तो एकदम भटक जाएंगे, उन्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे रहना है, कैसे जीना है। हम पिछले 12वीं शताब्दी में और उससे भी बहुत पुरातन काल में देख चुके हैं कि लोगों ने अपना जीवन नर्क में बना रखा था। सुबह उठ के नहाते नहीं थे, कुछ भी खाते पीते, मतलब जो मिल जाए वो खाते थे, खाने पीने का कोई व्यवहार ही नहीं था। किसी भी तरह किसी भी चीज को खा लेना, किसी भी तरह घूमना, पहनने ओढ़ने का, हेल्थ हाइजीन का कोई ध्यान नहीं था। ये सारी चीजें कैसे समझ में आई? देखिए, अगर आप जीसस के भी जीवन को देखें तो भगवान के पुत्र थे। उन्होंने हमेशा कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, राइट? तो व्हेन आई एम द सन ऑफ गॉड एंड आई हैव बीन सेंट ऑन अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, टू शो द राइटियस वे टू लिव लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि भगवान ने संसार में इन सारे ग्रंथों की रचना पूजा पाठ के हिसाब से करने के लिए नहीं की है। इनकी रचना की है ताकि हम इन्हें पढ़ें, इन्हें समझें और जीवन को जीने का सही तरीका क्या है, सही मार्ग क्या है, उसे समझें। और जब जब जीवन में कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है, तो उसे कैसे सामना करें और उसका सामना करते हुए दृढ़ हृदय, दृढ़ निश्चित होकर हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े, ये हमें हमारे ग्रंथ सिखाते हैं। इन्हें सीखना जरूरी है।
तो इन्होंने यही कहा कि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं और समझ अच्छी नहीं है, उनको तो यह कथा सुनकर फीकी ही लगेगी, परंतु जिनको श्री हरि और श्री महादेव जी के चरणों में प्रेम है और जिनकी बुद्धि कुतर्क वाली नहीं है, उनको श्री राम जी चंद्र जी की यह कथा अवश्य मीठी लगेगी। मुझे आशा है कि मेरी कविता को राम भक्ति से अलंकृत जानकर सज्जन लोग हृदय से सुंदर वाणी से प्रशंसा करेंगे, क्योंकि न तो मैं कवि हूँ और न बोलने में चतुर और सब प्रकार की कलाओं से भी रहित हूँ। देखिए, ये मेरे लिए भी बहुत बहुत सत्य बात है, क्योंकि ना मैं कवि हूँ, ना कोई साधु हूँ, ना कोई गुरु हूँ। मैं तो एक गृहस्थ हूँ, साधारण सा व्यक्ति हूँ, एक शिक्षक हूँ, और इस प्रकार से मैं इस कला से, इन कलाओं से रहित हूँ। कैसे गाया जाता है वो भी मुझे नहीं आता। मैं तो भक्ति प्रेम से गाता हूँ, जो भी गाता हूँ, जैसी भी वाणी प्रभु दे दे उस वाणी से गा रहा हूँ और आपको भी सुना रहा हूँ। इतना अवश्य जानता हूं कि काव्य में शब्द, अर्थ और अलंकार नाना प्रकार के होते हैं और छंद प्रबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें भाव भेद और रस भेद भी है, तथा काव्य के दोष और गुण अनेक प्रकार के होते हैं। ये सारी बातों को जानता हूं, समझता हूं, परंतु क्या कहूं, मुझ में तो काव्य का एक भी ज्ञान नहीं है। यह कोरा कागज सामने है, इस पर लिखकर सत्य कह दे रहा हूं। यद्यपि मेरी कविता समस्त गुणों से रहित है, तो भी मैं इसमें संसार विदित एक गुण अवश्य है। यह विचार कर जिनको निर्मल ज्ञान है, ऐसे सज्जन मनुष्य मुझे सुनेंगे ही सुनेंगे। इसमें उदार श्री रामचंद्र जी का नाम है, जो बड़ा पवित्र और वेदों पुराणों का सार है। वह नाम मंगल का घर और अमंगल को हरने वाला है। जब हमने कहा मंगल भवन अमंगल हारी, यानी मंगल का घर है और अमंगल को हरने वाला है, जिसको कि पार्वती सहित महादेव जी भी जपा करते हैं, शिव जी भी राम जी को जपते हैं, क्योंकि शिव जी के इष्ट राम है और राम के इष्ट शिव जी हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि चाहे कोई कैसे भी सुकवि की बनाई हुई विचित्र कविता क्यों न हो, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। कैसी भी कविता क्यों न हो, राम नाम में ही शक्ति इतनी है कि वो राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमुखी स्त्री चाहे कितनी भी भले प्रकार से श्रृंगार क्यों न कर ले, पर बिना वस्त्रों के उसकी भी शोभा नहीं होती। देखो, भगवान ने कितना बड़ा ज्ञान दिया है इसमें। क्या कहा है, एक चंद्रमुखी स्त्री बिना चाहे कितना भी किसी भी प्रकार का श्रृंगार क्यों ना कर ले, नारी जो है वो आदि पुरुष जो है, हमारे भगवान जो है, उनका ही अर्ध अंग है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रकृति जो है वो नारी का स्वरूप है, और नारी कितना भी श्रृंगार क्यों ना कर ले, उसका श्रृंगार फीका ही होता है यदि वह वस्त्रों को ग्रहण न करे और वस्त्रों को सही तरीके से, डिसेंसी से पहने नहीं, तो उसका श्रृंगार फीका ही है। और आप उस नारी को देखिए, उस चंद्रमुखी नारी को देखिए, जिसने सारे श्रृंगार कर कर वस्त्रों को भी ठीक से पहना हुआ है। यानी भगवान ने कहा है, और हम भी जानते हैं, कि चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, चाहे कोई भी हो इस संसार में, एक डिसेंट तरीके से कपड़ों का धारण करना जरूरी है। क्योंकि कपड़े बने ही किस लिए है, हमारे शरीर को, हमारे अंग को ढकने के लिए, हमारे शरीर और अंगों का प्रदर्शन करने के लिए नहीं बने हैं ये। तो शरीर और अंग का प्रदर्शन करना बहुत ही बड़ा पाप है, गलत कर्म है। आप इससे कई गलत भावनाओं को जागृत करते हैं और कई सारे क्राइम जागृत होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ये दोनों के लिए ही डिसिप्लिनरी रूल है। आप अगर स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो क्या आप ऐसे उल्टे सीधे वस्त्र पहनकर जाते हैं? डिसिप्लिन में जाते हैं। आप मंदिर जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं पर भी भगवान के स्थल में जाएंगे, तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, क्या आप वहां पर ऐसे आधे अधूरे फटे साथ कपड़े पहनकर जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो भगवान ने वही कहा, तुलसीदास जी भी कहीं कहते हैं कि जैसे चंद्रमुखी स्त्री चाहे कितने भी भले प्रकार से श्रृंगार क्यों न कर ले, पर बिना वस्त्रों के उसकी भी शोभा नहीं होती। इसके विपरीत
कैसे भी कुकवि की बनाई हुई गुण रहित कविता क्यों न हो, यदि उसमें राम नाम अंकित है तो बुद्धिमान और पंडित जन उसी को आदर सहित कहते और सुनते हैं। अगर कैसी भी कविता क्यों न हो, लेकिन अगर उसमें राम का नाम अंकित है, मतलब शुद्ध चित्त अगर उस कविता में है, शुद्ध भावना अगर कविता में है और इंटेंशन आपका अच्छा है, तो उस अच्छी इंटेंशन वाली कविता को तो हर कोई सुनेगा, हर कोई समझेगा। क्योंकि सत्पुरुष तो मधुकर के समान यानी भौरे के समान गुण को ही ग्रहण करते हैं, वे अवगुणों को ग्रहण नहीं करते। यद्यपि मुझ में काव्य का एक भी गुण नहीं है, तो भी इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। यही भरोसा मेरे मन में है, क्योंकि अच्छी संगत को पाकर कौन बड़ा नहीं होता। तो मुझे भी भगवान ने आदेश दिया रामायण पढ़ने का, लेकिन देखिए मेरा भी भाग्य कितना बड़ा है कि मैं ये संपूर्ण रामायण, ये इतनी बड़ी किताब है, करीब 1000 पेजेस है, 1000 पेजेस। अभी तो हम 58 नंबर पेज के ऊपर है इसके। तो और ये मेरा ख्याल से चौथा अध्याय, चौथा भाग है वीडियो का जो हम बना रहे हैं। तो लंबा समय हम चलेंगे, बहुत लंबा समय, जीवन भर चलेंगे, आनंद से समझेंगे इसको और आनंद से समझकर अपने आने वाले जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। यही इसका बहुत बड़ा मुख्य उद्देश्य है। तो जैसे धुएं का स्वभाव कड़वा होता है, पर अंग प्रसंग से वह भी अपनी कड़वाई छोड़कर सुगंधित हो जाता है, इसी प्रकार मेरी कविता बहुत बढ़ी तो है, किंतु इसमें संसार का मंगल करने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। इस कविता रूपी नदी की गति टेढ़ी तो है, किंतु गंगा जी की तरह परम पवित्र यह प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर यश की संगति से अच्छी हो जाएगी और सत्पुरुषों के मन को वैसे ही अच्छी लगेगी जैसे शमशान की विभूति अपवित्र होती है, परंतु वही श्री महादेव जी के शरीर में लगकर स्मरण करने योग्य, सुंदर और पवित्र हो जाती है। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी यह कविता सबको प्यारी लगेगी, क्योंकि चंदन के निकटवर्ती काष्ठ का विचार कोई नहीं करता और वह भी मलय के प्रसंग से वंदनीय माना जाता है। जैसे काली गौ का दूध लाभदायक समझकर लोग पीते हैं, ऐसे ही मेरी भाषा गवारू तो है, परंतु श्री सीताराम जी का यश होने से ज्ञानी जन इसे गाएंगे और सुनेंगे। तो देखो तुलसीदास जी ने भी कहा कि भाई मेरी कविता कथा तो राम भगवान की जो कथा है वो मंगल करने वाली है और कलयुग के सारे पापों से हमें बचाने वाली है, कलयुग के सारे कष्टों को, पापों को दूर करने वाली है। तो क्या इसका अर्थ ये है कि केवल रामायण पढ़ते रहो आप कंटिन्यू, और 1 महीने का पाठ कर लिया, फिर दूसरा महीना फिर रामायण पाठ शुरू हो गया, फिर तीसरा महीना शुरू हो गया, केवल पाठ करने से क्या कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे आपके? नहीं। अगर मैंने किसी बच्चे को एक बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की या फिजिक्स की या मैथ्स की कोई भी एक बुक दे दी और मैंने कहा बेटा तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी है, तो ये लेसन आपका सिलेबस है, आप इसको पढ़ाई करिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैंने बच्चे से कहा कि आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है उसमें हर एक सब्जेक्ट से 2-2 लेसन है आपके, आप इसको पढ़ो और समझो, और प्रश्न फिर टेस्ट में कहीं से भी आए उसका उत्तर देना आपको आना चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। तो 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चा जो उस टेक्स्ट बुक को जब पढ़ना चालू करेगा लेसन को, तो उसे समझेगा, उसके हर शब्द के अर्थ को समझेगा, उसे एक्सप्लोर करेगा, मतलब हर जगह खोजेगा कि भाई ये जो सेंटेंस लिखा है, ये पैराग्राफ लिखा है, ये वर्ड्स लिखे हैं, इसका मीनिंग क्या है और मैं इसको कैसे समझूं, हाउ डू आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से बच्चा समझने की कोशिश करेगा और वो बच्चा इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझकर अपने परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयारी करेगा, एग्जाम की तैयारी करेगा, है ना। तो ऐसे हमारे काफी सारे होशियार बच्चे हैं जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, मतलब बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है उसे समझेंगे अच्छी तरह से। अभी समझिए बायोलॉजी है तो हार्ट का फंक्शन अगर कहा है तो हमारा हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, मतलब हार्ट में
कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनता है, वो बनकर पूरी बॉडी में किस तरह से जाता है, और फिर बाद में पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हार्ट में वापस आता है, किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, किस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ब्रीदिंग कैसे होता है, लंग्स का क्या अंडरस्टैंडिंग है, फंक्शनिंग है, हार्ट की पंपिंग कैसे होती है, हार्ट के चेम्बर्स कितने हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को बच्चा अच्छी तरह से समझेगा और पढ़ेगा और टेस्ट की प्रिपरेशन करेगा। और एक दूसरा ग्रुप होता है बच्चों का जो कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, वो कहते भाई मैं काम करता हूं, मैं डेली इस बुक को खोलकर ये चैप्टर को रीड कर लूंगा, वो आज भी पढ़ेगा भाई हार्ट इज पंपिंग ब्लड सो एंड सो, ब्रेन इज फंक्शनिंग सो एंड सो, लंग्स इज फंक्शनिंग सो एंड सो, मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा है बॉडी का, और डेली उसको पढ़ते जाएगा, महीना भर पढ़ेगा, 2 महीना पढ़ेगा, प्रिपरेशन कर ली टेस्ट की। दोनों बच्चों ने टेस्ट की प्रिपरेशन कर ली, समझिए इस पे आपको। एक ने डेली पढ़ कर यानी रट कर उसे याद हो गया। अगर आप रोज ही सुहावनी पावनी ऐसे कोई भी शब्द रोज बोलोगे, चाहे वो संस्कृत का कितना भी कठिन से कठिन शब्द क्यों ना हो, मुझे याद आता है जैसे हम रेलगाड़ी होती है, ट्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, रेलगाड़ी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन एक बार इसका एक बहुत ही बढ़िया सा नाम आया था कि रेलगाड़ी का एक और सुंदर सा नाम है जिसे हम कह सकते हैं लोहपथ गामिनी। लोहपथ गामिनी यानी लोहे के पथ पर चलने वाली, गामिनी यानी जीवन संगनी, जैसे ट्रेन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें ले जाती है। अब ये लोहपथ गामिनी कितना डिफिकल्ट शब्द है, लेकिन आप इसे खाली 10 बार रटिए, आपको हमेशा याद रहेगा। तो वो बच्चा जो था उसने रट कर प्रिपरेशन की, और जो दूसरा बच्चा था उसने भाई समझ कर प्रिपरेशन की। अब जब परीक्षा का समय आया, टेस्ट में क्वेश्चंस आए, अब क्वेश्चन तो उस जो सेकंड बच्चा था उसने टेक्स्ट बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं उसको लर्न कर लिया, और जो पहला बच्चा था उसने कोई क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं किया, उसने केवल हर शब्द को, हर वाक्य को अच्छी तरह से समझा। और जब परीक्षा का समय आया और प्रश्न आया तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स में तो एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं आया, एक भी क्वेश्चन परीक्षा में नहीं पूछा गया। तो जो दूसरा बच्चा था वो तो बोला अरे ये तो सारे प्रश्न है ही नहीं, ये तो अलग प्रश्न आ गए। और जो पहला बच्चा था जिसने कॉन्सेप्ट को समझकर, हर वाक्य हर शब्द को समझकर तैयारी की, उसका क्या हुआ, वो तो हर प्रश्न का उत्तर दे सका। कुछ प्रश्न चैलेंजिंग थे उसके पेपर में भी, लेकिन फिर भी उसने समझकर अपनी बुद्धि अनुसार उत्तर दिया। तो जो दूसरा बच्चा था वो तो एग्जाम में फेल हो गया, बुरी तरह से फेल हो गया। हार्डली समझ लीजिए उसको 30-35% मार्क्स मिले होंगे, या ज्यादा से ज्यादा पास भी हो जाए तो 50% मार्क मिल जाएंगे। लेकिन जो पहला बच्चा जिसने कॉन्सेप्ट समझकर किया वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। 80-85% भी आ जाता है, किसी का 100% भी आ जाता है। आजकल तो बच्चे मेडिकल की परीक्षा देते हैं, नीट का एग्जाम देते हैं, 720 आउट ऑफ 720 आ जाता है। आईआईटी के एग्जाम्स देते हैं, 360 आउट ऑफ 360 आ जाता है। तो वो बच्चे जिन्होंने कॉन्सेप्ट को समझकर किया वो उत्तीर्ण हुए। जीवन भी ऐसा ही है, जीवन को रटा नहीं जाता। हमारे ग्रंथों को रटने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम ने और कृष्ण भगवान ने गीता की, और राम जी ने, तुलसीदास जी ने रामायण की रचना इसे रटने के लिए नहीं बनाई है। भगवान ने इनकी रचना इसलिए की है कि आप इससे ज्ञान को अर्जित करें, भक्ति को अर्जित करें। और ज्ञान को कैसे अर्जित किया जा सकता है, इनके हर एक शब्द, हर एक अमृत धारा में डीप गोता लगाना है, एकदम अंदर, मतलब डीप डाउन स्विम करना है इसके अंदर, इसको समझना है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना अच्छा ज्ञान इसमें मिलेगा। तो श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी यह कविता सबको प्यारी लगेगी। देखो मेरी यह कविता प्रभु के आशीर्वाद से और मेरे बाबा के आशीर्वाद से आप सबको प्यारी लगेगी, और बच्चे भी इसमें बहुत कुछ समझेंगे। आज के इस पाठ से हमारे सारे बच्चों ने और आपके भी बच्चों ने ये तो सीख लिया होगा कि जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं पाठशालाओं में जाकर, स्कूल में जाकर, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस पढ़ाई कर रहे हैं नए नए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सो यू आर नॉट सपोज टू बी अ रट्टू तोता, not a parrot. You have to understand the concept, understand the word,
explore the subject, and then appear for the exam. जब आप पूरे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझोगे, एग्जाम को अपियर करोगे, nobody can beat you in the exam. और हमारे सारे बड़े जीवों और भक्तों के लिए और बुजुर्गों के लिए भी जीवन में आप जीवन को समझिए। भगवान के ग्रंथों का और पाठों का अध्ययन जो है वो अपने जीवन को कैसे जीना है उसके लिए करिए। और जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छे अच्छे कर्म करिए। संसार में भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा है। गीता में कितनी अच्छी वाणी भगवान ने लिखी है कि भाई कर्म करना है, कर्म करो, अपने अच्छे कर्म करो। कर्म करते करते प्रभु का नाम जाप तो कभी भी कर सकते हो, कहीं भी बैठते उठते कर सकते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन मेरे हृदय में मेरे राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी का वास है। और नित्य निरंतर 24 घंटे मैं चाहे बात करूं, चाहे सोता रहूं, चाहे कैसे भी रहूं, मेरे नाम राम का जाप तो मेरे शरीर में, मेरे कण कण में जपता रहता है, चलता रहता है। और ऐसा चलते हुए मैं अपने कर्मों को करता रहूं तो इससे अच्छा जीवन क्या हो सकता है। इसी के साथ आज का पाठ और आज का ज्ञान भक्ति का जो पाठ है हम यहीं पर रोकते हैं। इसे करने में मुझसे किसी भी प्रकार की भूल त्रुटि हुई हो तो मैं सारे साधु संत समाज से सबसे क्षमा चाहूँगा। लेकिन मेरा भाव, मेरा इंटेंशन केवल एक ही है कि हम सही तरीके से समझें अपने ग्रंथों को और राम जी के चरित्र को। जय श्री राम, जय जय हनुमान। आइए प्रभु का कीर्तन करते हैं कुछ देर के लिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम हरि राम, हरि राम, हरि राम, राम हरि राम, हरि राम, राम राम। राम 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 मेरे राम, मेरे राम, राम राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। नारायण 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 राम, नारायण 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 राम। नारायण 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 राम, नारायण 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 राम। सबसे न्यारी न्यारी हरि
हरि की उत्पत्ति हर से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि हरि हरति पापानि, जिसका अर्थ है हरि भगवान हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं और पापों को दूर करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को हरि भी कहा जाता है, क्योंकि सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण करने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती। कष्ट और मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, श्री हरि सब दुख हर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण नारायण हरे। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। कहा जाता है कि भगवान विष्णु का शांत चेहरा कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को शांत रहने की प्रेरणा देता है। समस्याओं का समाधान शांत रहकर ही सफलतापूर्वक ढूंढा जा सकता है। शास्त्रों में भगवान विष्णु के बारे में लिखा है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। प्रेम से कहिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। 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 बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि
सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हो श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। एक पौराणिक कथा के अनुसार पानी का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ है। पानी को नीर या नर भी कहा जाता है। भगवान विष्णु भी जल में ही निवास करते हैं, इसलिए नर शब्द से उनका नारायण नाम पड़ा है। इसका अर्थ यह है कि पानी में भगवान निवास करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु को उनके भक्त नारायण नाम से भी बुलाते हैं। प्रेम से कहिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि 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 बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे